हम अपने बारे में और लोग हमारे बारे में अक्सर अपनी राय अपीयरेंस को देख के बनाते हैं। यानी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं, अरे उसके पास बड़ी गाड़ी है, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलता है, बहुत शानदार मोबाइल ले रखा है। ये सब चीज़ों से अक्सर हम लोगों के बारे में अपनी राय बनाते हैं। फिर वो राय चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन ज़्यादातर बार राय ऐसी ही बनती है। आइए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपको लगे कि राय किसी और तरीके से भी बनाई जा सकती है। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार एक राजा के महल के बाहर एक गरीब आदमी आया जिसने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, और उसने आकर दरबान को बोला कि राजा को जाकर बोल दो कि उनका बड़ा भाई उनसे मिलने आया है। दरबान ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और उसे लगा कि राजा का बड़ा भाई। पहले उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब वो व्यक्ति माना ही नहीं तो दरबान को हार कर अंदर जाकर ये बात बोलनी पड़ी। और जब राजा के पास ये संदेश पहुंचा तो राजा ने बोला कि ठीक है, तुम मेरे भाई को अंदर लेकर आओ। जब वे व्यक्ति जो कि अपने को राजा का भाई बता रहा था महल के अंदर आया तो राजा ने उसको अपने साथ बैठाया और उसका पूरा आदर सत्कार किया, भोजन कराया। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा, अनुज कैसा चल रहा है तुम्हारे राज्य में? राजा ने बोला, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आप बताएं आप कैसे हैं? वो व्यक्ति बोला कि मेरा जो महल है वो अब खंडर होता जा रहा है, जर्जर होकर किस दिन गिर जाएगा। मेरे जो 32 नौकर थे उनमें से कुछ अब रहे नहीं, और जो हैं उनको मैं कुछ ढंग से खिला नहीं पा रहा, और मेरी जो 5 रानियां थीं वो अब बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए कोई काम कर नहीं पाती। ये सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बोला कि इनको 10 सोने के सिक्के दे दीजिए। लेकिन 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर वो व्यक्ति जो अपने को राजा का भाई बता रहा था खुश नहीं हुआ, और उसने बोला कि ये कम है, मुझे और चाहिए। राजा ने बोला कि इस साल राज्य में सूखा पड़ा है, इसलिए मेरे लिए आपको इससे ज़्यादा देना संभव नहीं हो पाएगा, आप इतने में ही अपना गुजारा कीजिए। वो व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं, वहाँ से चलकर ले लेंगे। और रही समुंदर की बात, तो जैसे ही मेरे पैर पड़ेंगे समुंदर सूख जाएगा। राजा ने अपने मंत्री को बोला कि आप इनको सोने के 100 सिक्के दे दीजिए और आदर के साथ इनको विदा कीजिए। जैसा राजा ने बोला था, मंत्री ने 100 सिक्के दे दिए और उस व्यक्ति को वहां से विदा कर दिया। लेकिन उसके बाद मंत्री ने बोला, महाराज जहां तक मेरी जानकारी है आपके तो कोई भाई है नहीं, ये तो कोई ठग था जो आपको ठग कर ले गया सोने के 100 सिक्के आपसे। राजा ने मंत्री के साथ साथ दरबार के बैठे सभी लोगों को समझाया कि देखिए, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, एक राजा और दूसरा रंग। तो इस लिहाज से वो मेरा भाई था। जिस जर्जर महल का उन्होंने जिक्र किया वो कोई और नहीं, उनका वृद्ध शरीर था। जिन 32 नौकरों की उन्होंने बात की वो उनके दांत थे, और जो 5 बूढ़ी रानियों के लिए वो कह रहे थे वो उनकी 5 इंद्रियां थी। समुद्र को लेकर जो उन्होंने मेरी उल्हाना की वो मुझे ये जता रहे थे, आपके राज्य में उनके पैर रखते ही आपका राजकोष सूख गया, क्योंकि मेरी हैसियत उनको सोने के सिक्के में तोलने की थी, और जबकि मैं उन्हें सिर्फ 10 सोने के सिक्के दे रहा था। उनकी इसी समझदारी से खुश होकर मैंने उन्हें सोने के 100 सिक्के दिए और दरबार से विदा किया। इसलिए हमें जीवन में इंसान को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमारे आसपास अच्छी सोच वाले पॉजिटिव लोग जो समझ रखते हैं, जिनका मन साफ है, रहेंगे तो वो हमेशा सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अच्छे लोग ही हमारे पास हैं तो हम कभी गिरेंगे नहीं। हो सकता है हम गिरें तो जरूर, पर वो हमें संभाल लेंगे और बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।